हाय। क्या आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश की टीचर मैथ्स के बारे में कैसे बताएगी? अरे जनाब, शेक्सपियर के डर से ज़्यादा बच्चों को कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री में लगता है। आइए आज जानते हैं कुछ सीबीएसई की स्ट्रैटेजीज जो हम इंग्लिश, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप में जादू है। तो मैथ्स के जब भी आप क्वेश्चंस करिए तो अपने फाइनल आंसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टेप मार्किंग। तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आंसर्स को रफ कॉलम में, राइट साइड के रफ कॉलम में उसकी वर्किंग प्रॉपरली और नीटली दिखाइए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका वर्किंग दिखेगा प्रॉपर, तो आपको मार्क्स उसी में मिलेंगे। फाइनल आंसर सही होना दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और जब भी आप आंसर्स लिखें, दो आंसर्स के बीच में गैप होना चाहिए, उसमें आप मार्जिन डेफिनेटली मार्क करिए। तो इससे एग्जामिनर को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, राइट? सो दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी 2, रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, यानी सेक्शन ई डी इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप टफेस्ट क्वेश्चन को करिए। जब आप टफेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, तो इससे आपके माइंड को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अरे अगर मैं टफ क्वेश्चन कर सकता हूँ तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो इट विल बिकम इजी टास्क फॉर यू। आप एमसीक्यू फटाफट कर लेंगे, राइट? देन स्ट्रैटेजी नंबर 3। सो स्ट्रैटेजी 3 इज़ कि आप अपना वर्क प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए। आप चाहें तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन को यूज़ कर सकते हैं अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट यूज़ ब्लू पेन व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। जो आंसर्स आपको क्लियरली आते हैं, अच्छे से आते हैं, या उसके मार्क्स ज़्यादा हैं बट यू नो द आंसर, तो आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपना वॉच थोड़ा फास्ट रखिए। 5 मिनट या 10 मिनट अगर आप फास्ट रखते हैं तो लास्ट के 5-10 मिनट आपके हैंड में एक्स्ट्रा होंगे, जो आपके रिवीजन के लिए या कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो उसको आप कर सकते हैं, राइट? और अपने आंसर्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट रखने की कोशिश करिएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम डेफिनेटली ब्लैंक आउट हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ PYQ दैट इज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर से लगाइए घर पे। आप अपने आप को 3 घंटे लॉक करिए एज इफ़ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए कि किस जगह पे आप अटक रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंटेशन रुक रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे आपके टाइम ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। आपको कैसे सारी चीज़ें सेटल करनी है वो आपके हाथ में होता है। तो इसीलिए बस इन्हीं सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं या एसएसटी कर रहे हैं, रिमेंबर द कीवर्ड्स, मेक द ब्रेन मैप्स एट द लास्ट मोमेंट, रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड। सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको ये सोल्यूशन, ये हेल्प बेनिफिशियल लगी या नहीं। डू कमेंट मी डेफिनेटली। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।